everybody, welcome back to my crop talk. You're on YouTube channel and I am हिमांशी once again with you. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन्स के ऊपर एक छोटा सा क्विज, क्योंकि इस बार वैक्सीन्स पर मोस्टली सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आने वाले हैं और साथ ही साथ अगर आपके पास मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स है, इम्यूनोलॉजी का कोर्स है, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विच एनिमल इज़ यूज टू मेक फर्स्ट वैक्सीन, यानी कि कौन सा एनिमल था जो यूज़ हुआ था पहला वैक्सीन बनाने के लिए। तो वो क्या था? काऊ था। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ओके, किसके अगेंस्ट बनाया था? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनाया था। ठीक है, काऊ पॉक्स से जो सीरम लिया था। ओके, कौन सा? काऊ पॉक्स का सीरम लिया था काऊ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन। देखिए सेकंड क्वेश्चन ही आ गया और अभी मैंने आपको बताया था एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ओके, तो ये क्या है? एडवर्ड जेनर। किसने बनाई थी फर्स्ट वैक्सीन? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द स्मॉल पॉक्स वायरस फर्स्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि कब जो स्मॉल पॉक्स का वायरस था, ठीक है, वो इरेडिकेट हो गया था, मतलब कम्प्लीटली चला गया था दुनिया से। ठीक है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर क्या कहने का है कि जो स्मॉल पॉक्स के केसेस है पहले बहुत ज़्यादा मिलते थे, लेकिन फिर क्या हो गए थे? बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो वो ईयर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा ईयर था, तो वो था हमारा 1980। ओके, तो 1980 में पूरी तरीके से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1918, यानी कि इन्फ्लुएंजा था या जिसको हम स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, पहली बार हमने कब? 1918 में रिपोर्ट किया था। व्हेन वॉज द वैक्सीन फॉर इन्फ्लुएंजा इन्वेंटेड, तो कब वैक्सीन आया था इन्फ्लुएंजा का, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये कब बना था? 1918 में पहली बार इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था। तो 1840 में तो पॉसिबल नहीं है वैक्सीन बनना, और ना ही 1820 में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कब बना था? जो बना था वो बना था 1940s में इन्वेंट हुआ था वैक्सीन इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन डिड द मॉडर्ना एंड फाइजर बायोटेक कंपनीज डिज़ाइन फॉर कोविड-19, यानी कौन से टाइप का वैक्सीन है जो मॉडर्ना एंड फाइजर बायो एंड टेक जो कंपनीज हैं उन्होंने डिज़ाइन किया है किसके लिए? कोविड-19 के लिए। तो उन्होंने कौन सा किया है? mRNA वैक्सीन। ओके, इसको डिज़ाइन किया है उन्होंने किसके लिए? कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो अभी जो मॉडर्न वैक्सीन इंडिया में आया ये कौन सा है? mRNA वैक्सीन है। नेक्स्ट है इन दिसंबर 2020 फर्स्ट वैक्सीन फॉर कोविड-19 वॉज अप्रूव्ड इन द यूरोप, यानी कि जो फर्स्ट वैक्सीन था यूरोप में कोविड-19 का वो क्या हो गया था? अप्रूव हो गया था। एंड इन द यूएसए, और यूएसए में भी। ठीक है, नेम द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी विच रिसीव्ड द ऑथराइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी ऐसी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने क्या किया है? रिसीव किया है, या उसका मतलब उसको रिसीव किया है या ऑथराइजेशन मिला है उनको किसके लिए? कि वो वैक्सीन को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कब? दिसंबर 2020 में कोविड-19 का। ठीक है, तो ये हम इंडियंस हैं तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि किसको मिला था? फाइजर बायो एंड टेक कंपनी को मिला था। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन वॉज, जो फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन थी वो थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जिसको एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किससे? काऊ पॉक्स के, जो काऊ थी उससे काऊ पॉक्स का सीरम लिया था उसके थ्रू। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का? तो ये जो वैक्सीन है लाइव एटीन्यूएटेड यूज़ होती है डिप्थीरिया वैक्सीन। लाइव एटीन्यूएटेड मतलब लाइव वायरस का यूज़ करते हैं, बस उसको क्या कर देते हैं? केमिकली या फिजिकली इनएक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन उसको किल नहीं किया जाता है। इनएक्टिवेट होने की वजह से वो अपनी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता है, बट हमारे यानी कि जब होस्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो अपने उसमें इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। लुईस पास्चर फर्स्ट स्टडीड द एफिकेसी ऑफ एंथ्रेक्स वैक्सीन, यानी कि जो लुईस पास्चर थे उन्होंने फर्स्ट क्या देखा था? एफिकेसी देखी थी एंथ्रेक्स वैक्सीन की बाय ट्रीटिंग द वायरस विद कार्बोलिक एसिड एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग इन। ठीक है, तो उन्होंने एफिकेसी देखी थी एंथ्रेक्स वायरस की किसमें? जब वायरस को ट्रीट किया था किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, और उसको एडमिनिस्ट्रेट यानी कि उसको एक तरीके से कह सकते हैं जिसको दिया उन्होंने, तो वो किस में दिया था? किसमें दिया था? लाइव स्टॉक्स में दिया था, या यहाँ पर आएगा एक्चुअली लीवर स्टॉक्स। ठीक है, तो किस में दिया था? लीवर स्टॉक्स में दिया था उन्होंने।
नेक्स्ट है वैक्सीन कैन बी डिफाइंड एज, जो वैक्सीन है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। पहला है प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस विच इज़ यूज टू इम्यूनाइज, यानी कि कोई भी प्रोटीन जो वायरस या बैक्टीरिया से लिया गया है और इम्यूनाइज करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेड फ्रॉम एन इन्फेक्शियस एजेंट, किससे बना हुआ है, इन्फेक्शियस एजेंट से बना हुआ है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड टू ह्यूमंस, और किस में डाला जाता है, ह्यूमंस में डाला जाता है, टू इंट्रोड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, जिससे वो क्या कर सकें, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी बना सकें। तो ये दोनों ही क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन है वैक्सीन की, दोनों ही पर्पज़ के लिए यूज़ होता है वैक्सीन, इसलिए बनाया जाता है, या कह सकते हैं कि ये ही डिफाइन कर रहा है वैक्सीन को। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ यहाँ पर। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने वैक्सीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, यू कैन लाइक this video and also subscribe this channel. Don't forget to press bell icon and also please comment if you like it or not.